एक मिनट आ रहा हूँ मैं वहीं पे, चिंता मत करो, ठीक है। ये शौचालय है, और शौचालय में घुसने से पहले आदमी चेक कर लेता है कि सफाई कैसी है। अगर गंदगी होगी तो वहां के जो भी कर्मचारी होंगे या जो भी उसके जिम्मेवार होंगे उसको गालियां जरूर देंगे। लेकिन यहाँ पे कितनी गालियां दोगे आप? गालियां शायद खत्म हो जाएंगी। आप गंदगी देखियो शौचालय में, इसमें घुसने से पहले आदमी को सोचना पड़ेगा 50 बार कि इसमें शौच करे या नहीं। अभी देखिए आप, हालत देखिए यहाँ की। मैं ये नहीं कह रहा कि पर्सनल आदमियों ने कुछ कर रखा है, लेकिन सरकार की तरफ से निकम्मापन है ये। तब ये बोर्ड अच्छे हैं। अरे बाप रे बाप, देखिए आप। भाई जी मेरे ख्याल से यहाँ तो कई साल से काम नहीं हो रहा है। अरे भाई, तो यहाँ पे तो अगर कोई गलती से आ भी जाए दिन रात में तो उसको भी एक चौकीदार साथ में लेके आना पड़ता होगा, है ना? अच्छा नेताजी नमस्कार। नमस्कार भाई युवा है हमारे साथ। देखिए परिचय एक आदमी के कई होते हैं, अमित तंवर पहचान लीजिए इनको, भविष्य में आपको दिखने वाला चेहरा ही है। लेकिन फिलहाल ये ना किसी नेता की तरफ से आए हैं ना किसी पार्टी की तरफ से, ये सिर्फ इन्हीं आदमियों के बीच में रहते हैं और ये समस्या का सामना इनको भी करना पड़ रहा है। तो अमित भाई ये बताइए, ये तो समस्या है, इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? तो मैं इसके लिए सबसे पहले जो जिम्मेवार मानता हूँ जो यहाँ के निगम पार्षद अस्कतानी है। तो जब से वो चुन के आए हैं, आपको वैसे तो जनता ने बता दिया होगा कि पिछले 2-3 साल से बंद है। 2-3 साल का मतलब यही है कि 2022 में जो चुनाव हुए थे तो हेमलता राजेंद्र लाडला यहाँ के निगम पार्षद चुन के आए थे। तब से वो चुन के आए तो मैंने शायद एक पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि ये कागजों में सारे शौचालय चालू हैं। हाँ, डॉक्यूमेंटली जिनका जिनका जो वर्क है ना वो कंप्लीटेड है। फंड लिया जा रहा है। हाँ, इसका फंड भी लिया जा रहा है और ये चालू भी है किसी संस्था के माध्यम से। तो अभी मैंने इनको एमसीडी वालों को इसका विजिट भी कराया था, तो इन्होंने कहा कि जी मैं इनकी मेंटेनेंस की फाइल लगा देते हैं और हम फिर मेंटेनेंस के बाद इनको चालू करेंगे प्रोसेस से। तो मैंने कहा था जैसे आप अभी देख पा रहे होंगे कि जो शौचालय ठीक है, यानी कि इसके दरवाजे ठीक है, एंट्री गेट ठीक है, सीट सारी ठीक है, पानी की टंकी लगी होगी ऊपर, तो ऐसे जो शौचालय हैं जो जल्दी ठीक हो सकते हैं, कम बजट में, जिनमें पैसा कम लगेगा, तो उनको जितना जल्दी आप चाहो मगा जी ठीक करा सकते हो, इनको ठीक कराओ। अगर कुछ सहयोग हमसे और पब्लिक से भी चाहिए तो आप वो भी ले लो। तो पर अधिकारियों का निकम्मापन यहाँ पे निकल के आता सामने कि उन्होंने हमें तो प्रॉमिस कर दिया कि जी हाँ जी हाँ जी करेंगे, और करने वाले जो इनके आला कमान बैठे हुए हैं जो चुन के आए हुए लोग हैं, उन्होंने कहीं से इस सारी चीजों को नजरअंदाज करके अपना निकम्मापन दिखा के जो जनता कहीं ना कहीं परेशान हो रही है, खुले में सोच जाने के लिए लोग मजबूर हैं, मजबूर रहे वो परेशान रहे। बताइए देखिए बीजेपी सरकार जो है अभी, बीजेपी सरकार तो आए भाई अभी साल 6 महीना हुआ, उसको तो ज्यादा गाड़ियां देने का मतलब है नहीं, ठीक, उसको तो एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो पिछली जो सरकारें हैं ये बता रहे हैं कि भाई 10-12 साल से इनकी हालत ऐसे ही है, लगभग लगातार खराब हो रही। तो पिछली जो सरकार है 11 साल तो केजरीवाल के पास रही। केजरीवाल ने तो कॉलोनी में स्लम एरिया में कह रहे हैं बहुत ज्यादा तरक्की कराई। नहीं, कुछ तरक्की नहीं कराई। एक्चुअल में क्या है डबा साहब, उन्होंने झूठ बोला केजरीवाल साहब ने। सुंदर रोड बनवा दिए उन्होंने, रोडों की हालत आपको पता ही है। उन्होंने बसों में सिर्फ महिलाओं को फ्री करके कहीं ना कहीं लोगों को बरगलाने का काम किया, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम। ये बताइए अगर उन्होंने काम किया होता है ना अपने 11 साल के कार्यकाल में, तो केजरीवाल की जो सरकार जिस हिसाब से यहाँ दिल्ली से गई है, लोगों ने और जनता ने, दिल्ली की ने उनको नकारा है, ऐसे उनको नकारा नहीं। ये बताइए मेरे को, देखिए पानी नहीं है ना इसमें, मेरे ख्याल से पानी नहीं है। तो ये बताइए, देखिए पार्टियों के चक्कर में परेशान तो पब्लिक हो रही है। परेशान बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो बिल्कुल आपके घर के पास है। हाँ मेरा तो बिल्कुल, हाँ मेरे घर के भी सभी मेरे परिवार के लोग सब साथी हैं हमारे। आपने एक युवा और पढ़े लिखे होने के नाते क्या सोचा इनके? नहीं, मैंने इनके लिए ये समस्या सुबह उठते ही हाँ और शाम को सोने से पहले, हाँ, बल्कि रात में भी कर सकती है। जो यहाँ के एसआई हैं एमसीडी के, और जो एसएस हैं, एसआई विजय जी और एसएस सुभाष जी, उनको मैंने इसकी वीडियोग्राफी करके और लिखित में ये कंप्लेंट, इनकी विजिट भी कराया मैंने। विजिट के बाद उनकी तरफ से सिर्फ आश्वासन मिला, आश्वासन के बाद कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि जितना साहब ये हो जाएगा, हम इसमें जितना जल्दी हो सकता है हम इसमें काम करेंगे। आदरणीय जो हमारे विधायक जी हैं गजेंद्र लाल जी, उनको भी मैंने ये कहा कि भाई साहब जी ये काम जो है हमारे यहाँ बड़ी समस्या है शौचालय की, कहीं ना कहीं इस पे काम किया जाए। तो विधायक जी ने भी इस संज्ञान में निगम पार्षद राजेंद्र हेमलता लाडला जी से बात की, और उन्होंने विधायक जी को भी वही आश्वासन जो हमें और जनता को दिया था कि जितना जल्दी होगा अब काम करा देंगे। हाँ, ये तो रूटीन के काम होते हैं। यहाँ पे कर्मचारी भी होता है, उस कर्मचारी की सैलरी भी होती है, यहाँ पे एक मीटर भी होता है जिसकी बिजली कलेक्शन होती है। तो सारी चीजें कहीं ना कहीं। जी राम राम। नाम क्या आपका? धीरज तो आप है तो ये बताने पड़ रहा है आपके पास में है? तो ये बताइए, देखिए मर्द का चल जाता है, मर्द तो लाठी लेके कहीं भी निकल जाएगा दिन में रात में, लेकिन औरतों के साथ तो समस्या है ना। हाँ, औरतों के साथ है। तो इसके लिए कोई राजनीतिक सवाल नहीं करता, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, ये जो दुर्गति हो रही है इसके लिए जिम्मेवार किसको मानते? इसका जिम्मेवार सरकार ही है और कौन होगा? क्योंकि उसे खोलना चाहिए, चलाना चाहिए सभी शौचालय, और जो भी है गली रोड सारी सुविधा करनी चाहिए, है ना। और यहाँ पे तो कुछ भी सुविधा नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है, बस खाली पानी है वो भी गंदा आ जाता है। अच्छा बताओ, मान लीजिए कोई बुजुर्ग है या कोई बच्ची है या औरत हो,
जब लड़की है, रात को पेट में गड़बड़ हो जाती है, तबीयत खराब हो जाती है, तो जंगल में जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा, जिसका नहीं है, जिसका है वो अपने में चला जाएगा। उसमें हादसे भी होते हैं। वहां से भी हो जाते हैं, हैं? हो जाते हैं। तो देखिए, सिर्फ एक समस्या शौचालय की, वो बड़े से बड़े क्राइम को जन्म दे रही है यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ चीजें हैं जैसे रेप, मर्डर या छेड़छाड़, ये लगातार पेश भी आ रही हैं और आगे भी आती रहेंगी। तो बात का बतंगड़ ऐसे बनता है, अगर इनके लिए यहाँ पे साफ सुथरा शौचालय हो, 24 घंटे चालू हो, तो बहुत सी वारदातें हैं जो यहाँ से कम हो सकती हैं। क्राइम रेट, मैं यहाँ के एसपीओ, डीएसपी और पुलिस कमिश्नर को भी टैग करना चाहूंगा कि क्राइम ऐसे भी कम हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप लठ लेके निकलोगे तभी क्राइम कम होगा। अगर आप इनको सुविधा दोगे तो औरतों को कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। थोड़ी सी बात और करेंगे कि क्राइम किस तरह के पेश आते हैं। ठीक है। नमस्कार बहन जी, नाम क्या है आपका? यहीं रहते हो आप? अच्छा, देखिए, ये कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है और इतनी छोटी समस्या भी नहीं है, है? ये कितने दिन से फेस कर रहे हो? ये तो काफी दिन से है सर, कई साल हो गया। हाँ, पहले तो हमारे भी लैट्रिन नहीं बना था, हम हार के तो अपने घर में लैट्रिन बनवाए, छोटे से ही घर में, क्या करें। अच्छा, मान लीजिए, देखो ये तो दरवाजे बंद हो गए, हाँ। ये तो पुलिस में जाएगा आदमी तो वैसे ही बीमार हो जाएगा। हाँ। और घर घर में छोटी छोटी है, जिसकी मान लीजिए गुंजाइश नहीं है, जिसके घर में लेटरिन नहीं है, उसकी महिलाएं और बच्चियां जंगल में जाएंगी। जंगल में ही जाते हैं, सुबह दोपहर शाम, जब भी पेट दर्द तभी लैट्रिन भागना पड़ता है जंगल में ही। कहाँ अच्छा, जाएंगे। जो जंगल पड़ा है ये लगभग 1-1.5 किलोमीटर में आराम से है, हाँ। तो यहाँ पे कुछ वारदातें भी पेश आती हैं। हाँ सर, आते हैं। हाँ, लेडीजों के साथ होती है छेड़खानी। वही कोई नहीं जंगल में तो छिप के बैठे रहते हैं, जंगलों के बीच में छुप के बैठे रहते हैं। ये बैठे रहते हैं। हाँ, जंगलों के बीच में छुप के बैठे रहेंगे। हाँ, जंगल के बीच में, फिर वहां से सीटी मारेंगे, कभी कभी खड़े हो जाएंगे अचानक से, देखते देखते खड़े हो जाएंगे, कभी सीटी मारेंगे। हाँ। अच्छा, देखिए, आप महिलाएं हो सारी की सारी, ठीक है। महिला जब शादी करके आती है या बच्ची पैदा होती है तो अपने बाप के, अपने भाई की तरफ देखती है कि भाई हमारा कोई तो रखवाड़ा है। लेकिन आपका जो हिसाब किताब देखा या मैंने जो वहां से यहाँ तक करी, देखिए बच्चे वहां पे खड़े हैं, जवान बच्चे, वो बिल्कुल बात नहीं कर रहे आपके बारे में, गलत तो नहीं ना? कोई एक दो खड़ा है, नेता आपकी सुन नहीं रहे है, और इन्होंने बता दी कि छुप के बैठे रहती हैं। तो ऐसा नहीं चाहिए कि देखिए प्रशासन और नेता नहीं सुन रहा तो कम से कम आपके जो जिम्मेवार आदमी है या जो आपकी जवान पीढ़ी है, इनको कुछ स्टैंड नहीं लेने चाहिए इन चीजों के लिए। चौकीदारी समझते हो ना बात मेरी आप, है? तो इन चीजों के लिए आप नेता को तो मान लेता हूँ, यहाँ के आदमी को एक्टिव नहीं होना चाहिए थोड़ा बहुत? तो मानने को तैयार हो जाते, कोई नहीं साथ देता है यहाँ पे, एक दूसरे तमाशे ही देखते रहता है, साथ कोई नहीं देता यहाँ पे, चाहे वो मरे चाहे हम मरे। हाँ, कोई साथ नहीं देता, देखते रहते। हम उसको बोले किसी को, भाई तुम सारी जाने मिलके तो बोलो, कोई नहीं बोलता है, घर में घुस जाएंगे अपने अपने। हाँ, हम ही मर जाए तो हम ही मरेंगे, कोई साथ देने वाला अच्छा नहीं। माता जी, यार मैं कई बहनों से बात की, वो कह रहे हैं जब शौच करने के लिए जाते हैं ना दिन में या रात में, तो वहाँ झाड़ियों में छुपे रहते हैं। हाँ, छुपे बैठे रहते हैं, वो देख लेंगे नहीं, औरतें तो खड़ी हो जाएंगी और भाग लेंगी। हाँ, वो खड़ी वो पीछे बैठे रहेंगे देख के, और किसी किसी को तो खींच के ले गए हैं वहाँ पे, लड़कियां को कई को ले गए हैं वहाँ पे, लेडीज खड़ी हो जाती है। करते रहो पुलिस रिपोर्ट। कोई कोई जाता नहीं है, कोई जाएगा जब भाई अमित एक बार आओगे साहब? अमित भाई, वहाँ जो बैठे रहते हैं ज्यादातर नशेड़ी ही होते होंगे, सही आदमी तो जाएगा नहीं। नहीं नहीं, सही आदमी कैसे जाएगा, उसके बीच की माताएं बहनें, ऐसे कुछ करेगा कोई? लेकिन मैं थोड़ा सा ना, जो मर्द समाज होता है उसको थोड़ा सा टैग करना चाहता हूँ, टारगेट करना चाहता हूँ। सब खड़े हैं यहाँ पे, उसमें मैं भी आ गया, ठीक है। अपने समाज के लिए, अपने अड़ोस पड़ोस के लिए, अपने परिवार की माता बहनों के लिए सबसे पहले जिम्मेवारी एमएलए या सांसद की नहीं होती या किसी एसएचओ की नहीं होगी, सबसे पहले तो आपकी और हमारी होगी ना। एक्चुअल में ना क्या है डबा साहब, सोच का भी फर्क है। यहाँ के जो लोग हैं ना, वो जिस तरह से आप सोच रहे हैं उस तरह से सोचते नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं वो सिर्फ अपने परिवार से मतलब रखते हैं, उनको मतलब नहीं है कि ये कॉलोनी, ये ब्लॉक उनका घर है, उनको मतलब नहीं कि इस गली में रह रही माता बहनें उसके परिवार की माता बहनों के बराबर है। उनको ये लगता है कि मेरा घर ठीक है, ठीक है। अगर किसी का बच्चा कोई, हाँ, अगर किसी का बच्चा किसी मतलब अगर यहाँ पे रोड पे कोई काम गलत हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने से खुद स्वयं बोलता हूँ कि मैंने अगर उसका विरोध कर दिया तो घर पे जाते ही मेरी माँ कान पकड़ गई, ये कहेगी बेटा तो क्या जरूरत थी। पर मेरी माँ का तो एक अलग है, मेरी माँ ने तो भाई एक शेर पैदा किया है। मैं अपने मुंह से अपने लिए दो शब्द कह देता हूँ, जब भी मैं कोई अच्छा काम करके घर जाता हूँ ना, तो मेरी माता जी हमेशा मुझे कहती है कि बेटा ठीक है, पर मुझे डर लगता है कि यार मैं तुझे खो ना दूं समय से पहले। हर हर बुरे काम का, हर बुरे काम का, गांजे से लेके समय सट्टा तक, हर बुरे काम का मैं दृढ़ले में विरोध करता हूँ, ये मेरी माताएं बहनें कह देंगी। और हमेशा शासन और प्रशासन के मैं टारगेट पे भी रहा इन्हीं बातों को लेके। पर मैं इनको और आपको इस चैनल के माध्यम से ये वादा कर रहा हूँ कि जब भी कहीं कॉलोनी में कहीं किसी की आवाज बनने का मुझे मौका मिलेगा, मैं इनकी आवाज मजबूती के साथ में उठाऊंगा, बदले में चाहे मुझे किसी भी पीड़ा का सामना करना पड़े। अच्छा बहन जी एक बात बताइए, देखिए वहाँ पे ना पिछली गली में बात है कि एक महिला थी, वो शायद एक गूंगी या बहरी थी, ठीक है, और उसके साथ वहाँ पे कोई घटना पेश आई थी। हाँ जी। हाँ है? हाँ। ऐसी जो घटनाएं हैं, ठीक है, महीने 2 महीने में तो पेश आती रहती होंगी, हाँ जी। है? तो उसमें
यहाँ की तो पब्लिक का हमको पता चल गया, लेकिन छोटी समस्या ये है कि अगर ये साफ सुथरी हो जाए तो महिला को कहीं जाने की जरूरत जाने की जरूरत ही नहीं है फिर। बहुत अच्छी बात है सर, ये खुल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, इससे बढ़ के और क्या चाहिए। तो मैं आपको ना एक सिंपल भाषा में पूछना चाहता हूँ, बात का बतंगड़ नहीं बन रही, बतंगड़ मतलब अगर ये छोटी समस्या पूरी हो जाए तो महिलाओं की इज्जत में बात नहीं आएगी। सर, बतंगड़ तो सरकार ने बनवा रखा नहीं है। अगर सरकार पहले ही सुविधा कर दे लेडीजों के लिए तो इतनी आवाज कोई ना उठावे, सब अपने घर में खुश ही रहो। जब ये खुल जाएगा तो कोई किसी ने क्या दिक्कत रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगी, क्योंकि सबकी बहन बेटी यहीं जाएगी तो फिर दिक्कत किस चीज की है। कि भाई यहाँ से एक सीधी सी बात आती है कि हैं? आगे भी जाना है। अच्छा, आगे और शौचालय है, आइए भाई। एक बात ये है डबल साहब कि हमारे यहाँ जो ना अवेयरनेस की कमी है और शिक्षा का अभाव है। एक दो युवा हैं, आइए भाई। ठीक है भाई साहब, आप नाम क्या है? मोनू। अच्छा मोनू जी, मैं थोड़ी सी यहाँ सेहत की बात करूंगा, आपकी सेहत मेरे से बढ़िया है, ठीक है। लेकिन ये बताइए, अगर सेहत है अपने पास और दिमाग है, मेच्योरिटी है, लेकिन हम अगर समाज के काम नहीं आ रहे, अपनी माँ बहनों के काम नहीं आ रहे, तो हमारा किस काम का है? नहीं, बिल्कुल हम तो समाज के काम आते हैं। तो समाज के काम आप आते हो, तो आप ये बताइए, जैसे ये छोटी सी समस्या है, वैसे दिख रही है छोटी समस्या, लेकिन इसकी कमी के कारण इनको जाना पड़ता है जंगल में, वहाँ रेप जैसी घटनाएं पेश आती हैं। बिल्कुल है भाई, बिल्कुल। तो अब बताओगे कि हमने कम से कम 20 बार शिकायत कर चुके हैं निगम पार्षद को भी, बकायदा वीडियो, और इन लेडीज को सबको बुला करके हमने बताया भी है, लेकिन उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं, कोई एक्शन नहीं। मान लीजिए वो एक्शन नहीं लेते, पिछली बार भी हमने ऊपर की टंकी में भी कुछ 500-700 रुपये अपने पास की लगा करके इसको ठीक कराया था, लेकिन अब ये लेंटर पूरा लीक कर रहा है। जरूर है। हाँ, अब ये पूरा ही डैमेज हो चुका है, अब ये टूट कर ही बनेगा, वैसे चालू नहीं हो पाएगा ये। तो ये नई सरकार आई है, ठीक है, इसकी तरफ से कुछ बात हुई है? नहीं, अभी कोई बात नहीं हुई, कोई आया नहीं इसको देखने। अच्छा, अब मैं यहाँ के जो आम नागरिक के हिसाब से आपसे पूछ रहा हूँ, जो स्थानीय हो आप, ये समस्या आपको शायद नशे से या क्राइम से या किसी मर्डर से बड़ी समस्या नहीं दिखती? बिल्कुल दिखती है, बहुत बड़ी समस्या है ये तो। तो ये अब महिला पूरे जंगल में पानी भरा हुआ है, कुछ लोगों के घर में शौचालय हैं, कुछ के नहीं है, जिनके नहीं है वो जैसे तैसे बेचारे जा रहे हैं। अगर नेता मान लीजिए आपकी महिलाओं का, बहन बेटियों का दर्द नहीं समझते, तो अब किसकी जिम्मेवारी होगी? हमारी जिम्मेवारी है। क्या कहना चाहोगे, थोड़ा बताओगे समाज? हम तो यही कहना चाहेंगे कि भाई सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, हाँ। और हमारे जो ये शौचालयों की जो समस्या है इनको दूर करें। ठीक है, कहीं ना कहीं भाई दिख रहा है कि यहाँ के आम आदमी को लट जरूर उठाना चाहिए, ठीक है, आपने देखा होगा, ठीक है भाई। महिलाओं की समस्या है, महिला ही बोलेंगी, मर्द थोड़ा पीछे हटते, तो समझ नहीं, समस्या सबकी है, और ये कोई ऐसी समस्या नहीं है कि जिसके ऊपर किसी भी तरह की कोताही बरती जाए, क्योंकि महिलाएं सबके घर में है, माँ बेटी सबके घर में है, पार्षद एमएलए या राजनीति जो भी सिस्टम है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर इनकी माँ बहनों के साथ कोई हरकत होती है, रेप मर्डर या कुछ भी होता है, सिर्फ एक पुलिस केस दर्ज हो जाएगा, कोर्ट के चक्कर काटते रहोगे, लेकिन कोर्ट में भी 10 साल 20 साल मुकदमा चलेगा, तब भी ये फैसला नहीं होगा कि ये रेप या ये मर्डर या ये छेड़खानी सिर्फ एक शौचालय ना होने से केस आई। तो अमित जी, भाई साहब जी, पतंगड़ बन रहा है। नहीं, बात का पतंगड़ नहीं बड़े भाई साहब जी, बिल्कुल जेन्युइनली इशू है, और इसका समाधान जो है ना वो बिल्कुल फर्स्ट हैंड प्योरिटी में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे महिलाओं के साथ में जो ये शौचालय बंद होने के बाद इतनी बड़ी समस्याएं आती हैं। सुबह सुबह आप सोच के देखो, सुबह सुबह जब ये उठती हैं, इनकी आंखों से नींद भी नहीं जाती, तब इन्हें बोतल हाथ में ले लेनी होती है, और बोतल हाथ में लेने के लिए जब ये जाती हैं तो वहां पे पानी का सामना, क्योंकि सारे में बरसात हो रखी है, बरसात के कारण चारों ओर पानी है, पानी का सामना, फिर इन्होंने दूसरे जो बताए चोर चक्के, उनका सामना, फिर और जो नशेड़ी लोग हैं उनका सामना इनको करना पड़ता है। तो माताओं बहनों के साथ में जो ये शौचालय बंद करके, मैं तो ये कहूंगा कहीं ना कहीं एमसीडी के जो इसमें जो अधिकारी हैं और जो एमसीडी के जो नेता है, कहीं ना कहीं उनकी मिली भगत है, उनको बिल्कुल तत्काल में संज्ञान लेके शौचालय को चालू कराना चाहिए। मैं एमसीडी नेता से पहले आपको, आप जैसों को, यहाँ का जो युवा है या मर्द समाज है, उसको मैं जिम्मेवार मानूंगा। देखो अभी मैं मानू जिम्मेवार वो भी हैं, क्योंकि घर से जब बहन बेटी निकलती है ना, तो सबसे पहले जिम्मेवारी उसकी बनती है। अगर एमएलए पार्षद नहीं कराते तो छोड़ दीजिए, हम खुद करेंगे, और क्या करेंगे। हाँ बिल्कुल। पता नहीं। नमस्कार भाई साहब, घर में महिलाएं होंगी? महिलाएं दो हैं। तो अगर आपके घर में मान लीजिए शौचालय की सुविधा नहीं है, तो उनको भारी जाना पड़ेगा। तो ये जो समस्या है, ये तो सुबह शाम की गंभीर समस्या है। बहुत परेशान हो रहे हैं शौचालय की वजह से, तो बहुत ज्यादा परेशान। तो सर एक बात बताइए, खाली परेशान होने से काम नहीं चलेगा, क्या करें क्योंकि सर? ये चीज ऐसी है, कोई सड़क नहीं है कि भी आज नहीं 10 साल बाद में जाएगी। क्या करें साहब, यहाँ के नेता प्रधान जो कहेंगे वो हमारी कहाँ चलते, मजदूर आदमी हम तो इतना ध्यान कहाँ से देंगे, किससे मिलें, किससे क्या करें, कैसे जाएं, कहाँ जाएं, क्या करें बताओ। अब गाड़ी पे जाएं या
चक्कर खाते हैं। देखो भाई, ये जो महिला जितनी भी खड़ी है या जितनी भी आपने इस वीडियो में देखी, थोड़ा सा कैमरा अप कर दो, ये सब आपका इंतजार कर रही है। जरूरी नहीं आप जेजे कॉलोनी से हों या बीजेपी से हों या कांग्रेस से या आम आदमी पार्टी से, या आपके पास कोई अधिकार हो, जरूरी नहीं है। काम कोई भी कर सकता है। इनको तत्काल में कम से कम एक शौचालय बहुत बढ़िया व्यवस्था में चाहिए, जिससे ये इन दुर्घटनाओं से बच जाएं। इनको इससे कोई भी मतलब नहीं है कि करवाएगा कौन। आप भी करवा सकते हो, चाहे आप जेजे कॉलोनी से बाहर से हो या अंदर से हो। एमएलए साहब गजेंद्र जी, आप करवा सकते हो, आपकी तो मामूली सी लगेगी, आप करवा सकते हो इस काम को। आम आदमी पार्टी के हैं भाई सांसद, ओ पार्षद, पार्षद जी आप भी करवा सकते हो, लेकिन आप शायद नहीं करवा रहे जानबूझ के, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपकी पार्टी खत्म हो चुकी है। तो पार्टीबाजी से थोड़ा सा ऊपर उठें और इन महिलाओं की तरफ जरूर देखें, क्योंकि ये कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिसमें एक दिन की या एक मिनट की भी देरी हो। कल सुबह से लेकर शाम तक ये महिलाएं फिर जाएंगी उसी मैदान में, दुर्घटनाएं फिर पेश आ सकती हैं। किसी का मर्डर भी हो सकता है और रेप भी हो सकता है, छेड़खानी भी। उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? पीछे बैठे रहेंगे तो करीब बोतल से छोड़कर हम तो भाग आए हैं। एक का तो क्या नाम, वो कपड़ा ही गिर गया था मुंह पे, तो वो कह रही कि मैं तो भैया क्या नाम, मैंने कपड़ा हटाया फिर मैं भाग आई, बोतल भी वहीं छोड़ दी। भाई यहाँ पे इस चीज को खत्म करते हैं, क्योंकि मोदी जी भी लगातार 11-12 साल से कह रहे हैं कि भाई सोच के बारे में सोचो जरूर, लेकिन सोच कहाँ रहे हैं। अब मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूँ, आपकी पार्टी सब कुछ आपके पास है दिल्ली में, अब तो सब कुछ आपके पास है, आप एक झटके में यहाँ का काम करा सकते हो। मैं थोड़ा सा यहाँ का एड्रेस वगैरह पूछना चाहूंगा। श्याम जी, श्याम भाई एक बार इधर आओ आप। अच्छा श्याम जी, मैं इस वीडियो को यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। आप ये बताइए ये जगह कौन सी है? ये सावदा जेजे कॉलोनी ओ ब्लॉक। ठीक है, सावता जेजे कॉलोनी ओ ब्लॉक, दिल्ली 81 में। कहीं आप समझो कोई ये बिहार का या कोई जंगल एरिया है, वहाँ पे ऐसी समस्या जी नहीं, ये दिल्ली की समस्या है। एयरपोर्ट से कॉलोनी उठा के दी गई थी यहाँ पे, हमारे को एयरपोर्ट से उठा के यहाँ पे एक कॉलोनी बसाई गई थी हमारे लिए। आपको हमको बोला गया था आपको हर सुविधा दी जाएगी, लेकिन सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है। ठीक है तो भाई अभी बताइए इसमें को आप खत्म करिए, और ये बताइए कि इस समस्या का समाधान राजनीति से होगा या राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा? देखो बिल्कुल है, ये जो आपने विषय कहा ना कि कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। आप यकीन मानिए डबा साहब, कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों में भी कुछ कमियां हैं जो एक साथ इकट्ठे होकर किसी एक मंच पे आते नहीं है। और रही है बात समस्या की, तो मैं सभी राजनीतिक लोगों से और हमारे यहाँ के जो क्षेत्र के जो लोग हैं, जो मर्द कम्युनिटी है, उससे भी कहूंगा कि आप लोग मेजोरिटी में साथ एकजुट होकर कहीं ना कहीं जैसे भी इसका जो समाधान हो सकता है। इसमें पानी का कनेक्शन नहीं है तो पानी का कनेक्शन अगर हम सभी लोग डिस्ट्रीब्यूट करें तो हम उसको करा सकते हैं। मोटर नहीं है, बिजली नहीं है, जो भी चाहे हम इसको कर सकते हैं। मुझे लगता है ये जो शौचालय है, अगर ये हम सब लोग मिलकर काम करेंगे तो कल सही प्रोसेस में आके ये महिलाओं के लिए चालू हो सकता है, और हम इसका प्रयास भी करेंगे। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे ये वादा भी करता हूँ कि कल फिर आप दोबारा आएंगे, अपनी फेसबुक पे लाइव करेंगे। कल हम इस शौचालय को, मैं अमित तंवर प्रॉमिस कर रहा हूँ, हम सब के साथ में मिलके, मेरे अंकल जी के साथ में, माताओं के साथ में मिलके, अगर इनका आशीर्वाद मिला तो मैं वादा कर रहा हूँ कि कल हम इसको चालू करने के लायक बना देंगे। देखिए आखिरी बात वही है कि वोट इनकी लेते हो आप, लगभग 60% वोट है इस विधानसभा की। वोट के टाइम पे आप इनके पैर भी पकड़ते हो, आप सारे काम करते हो इनके, लेकिन अब इनकी याद नहीं आ रही। अब ये सिर्फ एक मामूली अपनी सुविधा के लिए तंग हो रही है। इनको सुबह सुबह या शाम को, रात को इनको इमरजेंसी में जाना पड़ता है, तो उसके लिए भी आप सुविधा नहीं दे रहे। टैक्स है इनका सारा खा रहे हो। सभी पार्टियों से कहना चाहूंगा, और मर्द को मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, जब आप इन महिलाओं बहन बेटियों के काम आओगे ना, तभी आप मर्द कहलाओगे। नमस्कार दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ का मर्द समाज अलर्ट उठाता है बहनों की सुरक्षा के लिए, या राजनीति सामने आती है, लेकिन यह मुद्दा जरूर हल होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों।